हेलो एवरीवन, आई एम एम के सर फ्रॉम स्टार मॉम एकेडमी। तो बच्चों, आज जो है हम इंग्लिश का डर बिल्कुल जो है आपके माइंड से हटा देंगे। क्योंकि होता क्या है, बच्चे इंग्लिश से घबरा जाते हैं, खासकर यूपी बोर्ड वाले। तो हमें क्या करना होगा, इंग्लिश को सही से समझना होगा और सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखना होगा। आज पूरे पेपर का A to Z ऑप्शनल से लेकर के जो है MCQs, ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो है हम आपको जो है पूरी तरीके से उसका जो है एनालिसिस करेंगे और उसका जो है पूरा ऑपरेशन करेंगे, एक चीज समझेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम पेपर से संबंधित कुछ जानकारी देना चाहते हैं। पेपर किस प्रकार कंडक्ट होता है, किस प्रकार आता है, तो हम देखते हैं बेटा कि देखिए, सबसे पहले आप जैसे ही इंग्लिश का पेपर देखेंगे तो इंग्लिश के पेपर में जो है आपका जो है शुरुआत में क्या होगा, लिखा होगा। बच्चों, सबसे पहले जैसे ही पेपर मिले हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज, यानी उसका नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज देख लेंगे। पहले पेज में लिखा हुआ होता है कि उसमें 7 पेजेस हैं या इससे अधिक कम है। और पेपर में जो मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। और इधर देखते हैं बेटा, पेपर के सबसे जो है बॉर्ड यानी कि जो है टॉप पे लिखा हुआ होता है रोल नंबर। तो इसमें पहले से पहले अपना रोल नंबर नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद अपना नेम लिख लेंगे। इस पे जो है जो आपका कक्ष निरीक्षक होगा वो सिग्नेचर वगैरह भी जो है करता है। इसके बाद जो है आप देखेंगे टाइमिंग जो है 3 आवर एंड 15 मिनट्स, यानी कि 3 आवर 15 मिनट्स का आपका पूरा पेपर की टाइमिंग होती है। उसमें आप देखते हैं बेटा, जो जैसे ही आप पेपर की शुरुआत में देखेंगे लिखा होगा जनरल इंस्ट्रक्शंस, यानी जो है आपका जो है सामान्य जो है उसमें सूचना लिखी हुई होगी, जिसको आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। देखते हैं इसमें जो है आराम से जो है बेटा ये देखेंगे, जो है आराम से तो पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स और अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर, यानी कि आपको जो 15 मिनट्स यानी कि आपको जो 15 मिनट मिलते हैं बेटा, पूरा पेपर का जो है हम रीड करेंगे, पूरा एनालिसिस कर लेंगे बेटा, कौन सा सरल है कौन सा कठिन है, और जो है हम लोग सरल से कठिन की ओर पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। एंड सेकंड देखते हैं, लिखा हुआ ऑल क्वेश्चंस और कंपलसरी, यानी जितना भी आपका पेपर में क्वेश्चन है सभी कंपलसरी, सभी अनिवार्य, सबको आपको करना ही है। एंड थर्ड पे लिखा हुआ दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट ए में जो है आपका MCQs होगा, कहने का मतलब जो 20 नंबर का आपका टेस्ट होगा उसको ओनली जो है 20 नंबर के क्वेश्चन को OMR में ही करना है। और OMR में करने समय एक ध्यान ये देने वाली बात है कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, OMR को समझते नहीं हैं, तो उसमें रोल नंबर और जो भी फिलिंग होती है बहुत केयरफुली करते हैं, और उसमें जो है कोई ब्लेड या कोई व्हाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना, ये पेपर में आपको पहले ही बता दिया जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी कॉपी जो है OMR वाली नहीं चेक होगी। उसके बाद जो है हम ये पार्ट ए पार्ट बी अब देखते हैं। पार्ट ए में कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स OMR बेस्ड, यानी OMR पे क्वेश्चन होंगे पार्ट ए। और आप देख सकते हैं आपका जो है एक OMR मिलेगा जो 20 नंबर के इस प्रकार का होगा, उसको केयरफुली भरेंगे और गोला जो है अच्छे तरीके से काला करेंगे, यानी 4 ऑप्शन में से एक को अच्छे तरीके से करके आप बिल्कुल क्लियर कर देंगे बेटा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस और मेंटेन्ड अगेंस्ट देम, यानी क्वेश्चन के जो भी मार्क्स होंगे प्रत्येक क्वेश्चन के अगेंस्ट क्या होंगे वो लिखे होंगे। आप देख लेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स, यानी जो पार्ट बी होगा आपका वो 50 नंबर का होगा, और जो है सारे मार्क्स क्वेश्चन के सामने जो है लिखे हुए होंगे, आप देख लेंगे। आगे है लिखा हुआ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी और टू बी अटेम्प्ट, यानी कि पार्ट बी के सारे क्वेश्चन जो भी 50 मार्क के सारे आपको करने ही होंगे। और पेपर करते समय ध्यान ये दें, पूरा पेपर एक बार देख लें, देखने के बाद जो आपको पहले सरल लगे उसको जो है आप पहले कर लेंगे। इससे क्या होता है, जब आपकी कॉपी चेक होती है तो चेक करने वाले जो होते हैं वो आपको अच्छे तरीके से नंबर देते हैं। और खासकर राइटिंग का इंग्लिश में विशेष महत्व होता है, तो राइटिंग और स्केच और बढ़िया पेज को डेकोरेशन करके बढ़िया दूर दूर अच्छे तरीके से लिखें। बेटा आप जो है हम पेपर की तरफ चलते हैं, सारे क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार हमें क्वेश्चनों को करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा बेटा। और हमारी जो कोचिंग का जो हमारी जो है यूट्यूब के चैनल का नाम है वो है स्टार मॉम एकेडमी। तो बेटा अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो है सभी को बताएं कि जो है क्लास जो है टॉप लेवल की चल रही है, और इससे जो है आप अच्छी तरीके से देखें और बेटा आप शेयर भी करें। ठीक है, तो हम जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं।
तो बच्चों हमें ये देखना होगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से मेंटेन होते हैं, किस प्रकार से आते हैं। तो देखिए बेटा, हम पार्ट ए में जो है बिलोंग कर चुके हैं। पार्ट ए में देखते हैं। पार्ट ए में जैसे देखेंगे तो उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक जो होगा बाई पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ को क्या करेंगे, यानी पैसेज को अच्छी तरीके से रीड करेंगे। उसमें लिखा होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। हमें सावधानी पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द ऑप्शन दैट बिलो। उसके बाद उस पैराग्राफ के नीचे जो है 3 क्वेश्चन मेंटेन होंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और ये आपका जो है बुक से ही जो है रिलेटेड होगा पैसेज। तो हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे। हमने क्या किया है, पेपर का जो पैसेज है हमने आपको इस तरफ दे दिया है। आपको हम जो है पढ़ के दिखाएंगे किस प्रकार क्वेश्चन जो है आए हुए हैं और कैसे हमें आंसर देना है। ठीक है, तो हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं कि जो है पैसेज से रिलेटेड होते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि हमारा जो 4th नंबर का क्वेश्चन होगा बेटा, उसमें लिखा होगा रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी हमें क्या करना होगा, कुछ वर्ड इधर उधर होंगे, उन्हें हमें अरेंज करना है, यानी सेंटेंस को जो है हमें जो है मीनिंगफुल बनाना, जिसका सही अर्थ निकले। तो अब देखिए लिखा हुआ लास्ट है, रेनिंग है, इट है, बीन है, नाइट है, हैज है, सिंस है। तो हमें इसे क्या करना होगा, हमें इसे राइट वे में लिखना होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट देखेंगे, यानी इट से स्टार्ट होगा तो लिखेंगे इट। इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन हम इसको बिल्कुल सही करके दिखा रहे हैं कि आपको सही ऑप्शन को कैसे टिक करना है। इट ये हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग, it has been raining, it has been raining since last night। देखिए बेटा, हम क्या करेंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो हमें इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो है उसमें दिखेगा। तो हमें क्या करना होगा, चारों ऑप्शन में से देखना होगा, सही जो है जो होगा उसी को हम ओएमआर शीट पे जो है फिल कर देंगे। तो इसका राइट हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, उसमें पूछा गया है, एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही spent a lot of money on purchasing costly clothes। और पूछा गया है आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई वर्ड, यानी कि हमें क्या करना होता है, एक सेंटेंस दिया होता है और सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, कुछ वर्ड होते हैं, यानी सेंटेंस में तो सारे वर्ड होते ही हैं, लेकिन कुछ हमें बताना होता है। उसमें पूछा गया है, एक वर्ड दे दिया गया है, स्पेंड के बारे में बताना, ये है क्या, ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है कि एडवर्ब है। तो लिखा ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स। तो इसमें जो स्पेंड के बारे में पूछा गया है तो वो आपका जो है वर्ब हो जाएगा, कि इसमें जो है वर्ब है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जो है क्वेश्चनों को जो है बहुत ध्यान से करेंगे। और हम जो है अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है एमसीक्यूज का, वो लिखा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। यानी हमें बताना किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। ये क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें हम जो है चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखेंगे, देखने के बाद ये बताएंगे किस वर्ड्स की जो है स्पेलिंग सही नहीं है। पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले लिखे हो प्रियर, प्रियर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उसके बाद मिस्चीफ सही है। ग्रामर में देखेंगे GRA डबल है ER, ग्रामर में मिस्टेक जो है E की जो है जो सही स्पेलिंग होती है वो होती GRA डबल MAR। यानी हमने देखा कि हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें जो है मिस स्पेल्ड है, तो इसको जो हम करेक्ट करके अपनी OMR शीट में जो है जो भी ऑप्शन को गोला कर देंगे केयरफुली। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, एमसीक्यूज ही है, पूछा गया विच क्वालिटी ऑफ लैंचो इम्प्रेस्ड द पोस्ट मास्टर मोस्ट। यानी वो कौन सी ऐसी क्वालिटी थी लैंचो की जिससे पोस्ट मास्टर बिल्कुल इम्प्रेस्ड हो गया था। 4 ऑप्शन है, जो ऑप्शन सही होगा उसको टिक करें। पढ़ते हैं। उस लिखा हुआ हिज फॉलिसनेस, क्या उसकी मूर्खता थी,
हिज ग्रेट फेथ इन गॉड, या उसका जो है ईश्वर में अटूट विश्वास था, या हिज सिंप्लिसिटी, या नन ऑफ दीज। तो बेटा क्या था, जो लैंचो था उसका जो है गॉड में जो है अटूट विश्वास ही था। तो इसमें हमें जो है सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, हिज ग्रेट फेथ इन गॉड। तो इसको हम क्या करेंगे, अपना मार्कशीट पे जो है इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल तो उसको ब्लैक कर देंगे, तो हमें जो है सही नंबर मिलेंगे। और इसके साथ जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों जो है अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यानी कि हमें क्या होगा, एक पोएम दी हुई होगी, उस पोएम को हमें अच्छी तरीके से रीड करना होगा। रीड करने के बाद जो है क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय, यानी पोएम आपको क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के बाद उससे संबंधित तीन क्वेश्चन होंगे, वो किसी भी नंबर में आ सकता है। उन क्वेश्चनों को हम जो है आंसर करेंगे अच्छी तरीके पोएम पढ़ने के बाद। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस पे देखेंगे लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस दिया गया है उसे हमें कंप्लीट करना है। करने का मतलब पढ़ते पहले लिखा हुआ गीता इज अ ग्रेट बुक, और उसके बाद जो हमें यानी कहने का मतलब आर्टिकल फिलिंग का है। तो आर्टिकल देख रहे हैं ए, द और एंड और नन ऑफ दीज। इसमें 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से समझना होगा कि सब यानी गीता से पहले क्या लगा है। जितनी भी धार्मिक किताबें होती हैं उसमें जो है दा का प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम दा का प्रयोग कर देंगे। इससे संबंधित हम जो है आर्टिकल से संबंधित आपकी प्रॉब्लम की एक जो है बताएंगे आपको जो है टॉपिक। तो इसमें जो है गीता से पहले जो है दा का प्रयोग कर देंगे, हमारा जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको जो है हम वो मार्कशीट पे काला कर लेंगे। और बच्चों यानी कि हमें जो है ओमार से संबंधित एक कुछ क्वेश्चन और भी ऐसे आ सकते हैं। हमने क्या किया, एक क्वेश्चन ऐसा लिया है जिसमें हम पूरे सेंटेंस का एक एक वर्ड बताएंगे कौन क्या है। बच्चों इसमें देख रहे हैं सबसे पहले जो सी है, सी जो है इसमें जो है ये आपका प्रॉपर नाउन है, ये कह सकते हैं ये नाउन है। सेकंड में जो इज लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है। और ए जो है बच्चों हम अभी सीख चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में, ये आपका जो है आर्टिकल है। आर्टिकल्स मुख्यतः यानी कुल 3 ही प्रकार के होते हैं। उसके बाद वेरी का प्रयोग है, वेरी इसमें जो है एडवर्ब की तरीके आया हुआ है। और उसके बाद जो इसमें एंटीजेंट लिखा हुआ है, एंटीजेंट, ये जो है इसमें एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। और उसके बाद जो गर्ल है ये आपका जो है कॉमन नाउन का उदाहरण है, कॉमन नाउन यानी कहने का मतलब नाउन है। तो बच्चों हमने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस किया कि कौन सा वर्ड क्या है। तो हम देखें सी नाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, ए आर्टिकल्स है, वेरी जो है एडवर्ब है, और इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, और गर्ल क्या है नाउन है। और आर्टिकल को जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें डिटरमिनेंट्स नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो जो है लिटरेचर से संबंधित है। क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड इयर्स इन प्रेजेंट, यानी बच्चों ये आपसे पूछ रहा है कि जो नेल्सन मंडेला थे उन्होंने कितना समय जो है प्रेजेंट यानी जेल में बिताया। बच्चों हम इसमें आप कोई ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, आपको क्या करना है, बुक उठानी है और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट करना है और इस आंसर को करना है। तो बच्चों यदि आपको किसी भी टॉपिक से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमसे शेयर करें, हम उस पर एक पर्सनली वीडियो बना के आप तक पहुंचा देंगे। बच्चों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है वो है मैनी स्टूडेंट्स हैज पास्ड। तो बच्चों एक सेंटेंस दिया होगा, हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। मैनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यानी प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ हैज का प्रयोग नहीं होता है, यानी कहने का मतलब इस थर्ड पार्ट में ही जो है इरर पार्ट है, इरर से संबंधित इसको बोलते हैं। इसमें जो है हैज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब थर्ड पार्ट में इसकी गलती। ऑप्शन नंबर सी टिक करके अपनी कॉपी पे जो है हम जो है इसको सही कर लेंगे। बच्चों जो है अब हम जो है कुछ ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो ग्रामर से संबंधित क्वेश्चनों में जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पंक्चुएशन,
से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी आपका जो है डायरेक्ट स्पीच आएगी उसको इनडायरेक्ट में बनाना होता है। बच्चों इसके लिए हम एक पर्सनली पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित एक वीडियो लेके आएंगे। अभी फिलहाल जो है हम जो है सिर्फ क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, और पूछा तो ये गया, लेकिन हम दो परीक्षा की दृष्टि से 2-3 क्वेश्चन और बना के दे देंगे जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। लिखा हुआ ही सेड टू मी आर यू अ स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ तो जो है हम समझेंगे। तो बच्चों हम सबसे पहले अगर इनकी टाइप्स जान जाए, 5-6 टाइप से पूछा जाता, अगर वो टाइप जान जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच का डर खत्म। तो बच्चों ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड। यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए तो उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, देखिए डायरेक्ट बना रहे हैं, लिखेंगे ही सेड टू जो होता है आस्क्ड में बदल जाएगा, ही आस्क्ड मी। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाया जाता है और उसके बाद आपकी इच्छा, या इफ लगाइए या वेदर लिखेंगे इफ। अब जो है इफ के बाद यू जो होता है ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता, तो हो जाएगा आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज अ स्टूडेंट, आई वाज अ स्टूडेंट। बस बच्चों इतना आपको जो है करना है और आपके अच्छे मार्क मिल जाए। और ये 2 नंबर में पूछा जाता है बच्चों, ग्रामर से संबंधित सब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं, और हम कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, जिससे आप जो है पेपर में अच्छा खासा कर सकें। तो बच्चों जो अगला इनडायरेक्ट स्पीच है वो है ही आस्क्ड मी, यानी हाँ ये तो पेपर में पूछा गया था, इसको हमने बता ही दिया आपको। उसके बाद हमने नेक्स्ट जो है पेपर में किस प्रकार पूछा जाएगा, ही विल से टू मी आई एम योर नेबर। तो बेटा सबसे खास बात ये होती है, हम समझें जो है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच जो है ये सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा ही विल सेज टू, जो से टू जो है टेल में बदल जाएगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन जो होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार ही होकर, ही के अनुसार जो है इज, और जो योर है ये सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदल के ये माई नेबर हो जाएगा। अगला ये जो है पेपर में बहुत बार पूछा गया है, द टीचर सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी ये जो है ये जो इन्वर्टेड कॉमा में ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि शाश्वत सत्य इसको कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों में हम करते क्या हैं, सिर्फ ये हमारा जो है द टीचर सेड टू की जगह जो है, तो बच्चों जो है यानी द टीचर सेड, यानी सेड टू तो टोल्ड हो गया, उसके बाद दोनों को जोड़ने के लिए जो है हम कनेक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो बहु वैसे का वैसे लिख देते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ये यूनिवर्सल टेंस होते हैं और कई प्रकार के होते हैं और पूछे भी जाते हैं बोर्ड पेपर में। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित है वो चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, यानी हमें क्या करना है, एक सेंटेंस दिया गया उसको पैसिव वॉइस में हमें क्या करना, कन्वर्ट। तो ये जो है आपका ये एक्टिव वॉइस में जो है दिया गया, इसको हमें बनाना होगा पैसिव में। तो पैसिव में देखिए बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है, इन वर्डों को अगर नहीं समझेंगे तो हम जो है नहीं कर सकते। तो हम जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, पेपर में जो है 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था ये, यानी कि सेंटेंस ये आपका हो जाएगा ही, यानी कि जो है हिम जो है ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाता है, यानी ही। उसके बाद आपका नो जो है वो थर्ड फॉर्म में चेंज होके हो जाएगा ही नोन वेल, ही नोन वेल। और उसके बाद जो है लास्ट में इसके जो है बाय यू। ठीक है बेटा, ये आपका जो है वॉक कंप्लीट हो गया है। हम जो है आगे जो है नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछा जाता है। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है पंक्चुएशन से संबंधित। तो बच्चों पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से संबंधित ही पूछा जाता है। देखिए एक सेंटेंस के जरिए हम इसको बताएंगे, ये पेपर में पूछा भी गया है 2025 के। तो देखेंगे इसमें जो है पंक्चुएशन,
तो पंचुएशन में जो आपका हरी है, ये वाक्य का जो है स्टार्टिंग वर्ड है, तो इसको जो है हम कैपिटल करेंगे, हो जाएगा हरी। उसके बाद लिखेंगे हरी सेड टू, अमन जो है प्रॉपर नाउन है, फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा ये हो जाएगा अमन। उसके बाद देखिए ये जो है ये रिकॉर्डेड स्पीच है, तो रिपीटेड स्पीच के पहले जो है कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो शुरू होता है वो कैपिटल हो जाता है। आई लाइक योर ड्रेस। इतना करने के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और उसके बाद जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। यही होता है बेस्ट ऑफ बेस्ट पंक्चुएशन ऑफ द सेंटेंस। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में जो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी एक पैराग्राफ, यानी कि कुछ सेंटेंस होंगे हिंदी में लिखे होंगे, उसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है। तो जो प्रीवियस पेपर में पूछा गया वो था, क्या बोलते हैं, सेंटेंस जो पूछे गए थे हिंदी टू इंग्लिश बनाने के लिए, वो था अशोक एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ है। यानी अशोक हुआ क्या, हुआ है क्या की जगह हुआ था, यानी अशोक वो जब फेमस एम्परर, अशोक जो है एक प्रसिद्ध सम्राट हुआ था, वह अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। ही लव्ड हिज पीपल वेरी मच, वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करता था। कलिंग के युद्ध के बाद वह युद्ध से झगड़ा करने लगा। आफ्टर द कलिंग वॉर ही स्टार्टेड हेटिंग वॉर, वह प्रजा की भलाई के काम करने लगा। ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। तो बच्चों जो पेपर में ट्रांसलेशन पूछा जाता है वो बहुत कठिन नहीं होता। यदि आपको नॉर्मली से ट्रांसलेशन आ रहा है तो आप कर सकते हैं। बच्चों हम इंग्लिश से संबंधित वीडियो जो है एक पार्ट इसका 2 बनाए, जिसमें जो है लिटरेचर से संबंधित सारे क्वेश्चन, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन संबंधित जो भी पूछा जाता है उसका हम वीडियो एक लाएंगे। इसमें तो जो है आपका जो है एमसीक्यूज और जो है शॉर्ट आंसर, और उसके बाद ग्रामर से संबंधित सारे क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारी चीजें आपको बताई, क्या है आर्टिकल्स वगैरह जो है फिलिंग भरवाई गई। उसके बाद बच्चों जो है लिटरेचर से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका हम जो है सेकंड पार्ट में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।